और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपको कहां ले जाना चाहती है। इन लोगों ने तो हमेशा छल किया। जब मौका मिला इन्होंने देश के साथ छल किया, सनातन धर्म के साथ छल किया, बिहार से छल किया, वोट आपका, और सरकार बनी तो पेट भरा है इन्होंने अपने परिवार का। याद करिए, लालू जी अपने परिवार के बाहर किसी के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोचिए, पूरी दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो रहे हैं, बंगाल से समाप्त हो गया, और यहां पर एक नक्सली को इन्होंने प्रत्याशी बना करके उतारा है। आप बताओ, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा हो, ये लोग उसको प्रत्याशी बना करके आपकी सुरक्षा को फिर कैद कर देना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इतना खतरनाक है। कहते हैं आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दुपकना पड़ेगा, और 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से देश में लागू करेंगे। आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो लालू जी ने तो कहा है कि ओबीसी का जितना भी आरक्षण है ये सब आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हिंदुओं का आरक्षण काट करके अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट करके आप किसी को दे देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के फैसले को पलटा है और कहा है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलेगा। धर्म के आधार पर आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों,